नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। 40 घंटे बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनना करीब करीब तय है। दिल्ली चुनाव पर 3 नए और सबसे सटीक एग्जिट पोल्स के आंकड़े आ चुके हैं। तीनों ही एग्जिट पोल्स के नंबर से यह बात क्लियर है, अब की बार दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नाम की सुनामी आ रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 45 से 55 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटों पर ही सिमटना पड़ सकता है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में भी मोदी की लहर दिख रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 51 सीटों तक भी पहुंच सकती है। केजरीवाल की पार्टी यहां 19 सीटों पर जाकर अटक सकती है। और आज के तीसरे एग्जिट पोल यानी सीएनएक्स के नंबर्स में भी बीजेपी की सरकार बनना तय माना जा रहा है। सीएनएक्स के मुताबिक इस बार दिल्ली में बीजेपी को 49 से 61 तक सीटें मिलने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी 10 से 19 सीट जीत सकती है। दिल्ली चुनाव पर अब तक अगर देखा जाए तो टोटल 14 एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और 14 में से 11 एग्जिट पोल्स में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया है। तो क्या 8 फरवरी को वही होने वाला है जैसा कि एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है? और अगर हां, तो क्या 8 फरवरी के बाद देश की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल जाएगी? क्या मोदी के सारे दुश्मन अलग थलग पड़ जाएंगे? क्या इंडी में फूट पड़ जाएगी? इंडी टूट जाएगा? एग्जिट पोल्स के नंबर्स आने के बाद नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? कौन सा बड़ा हिंट दिया है? आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर को इस रिपोर्ट में हम आपके लिए डिकोड करते हैं। ये एग्जिट पोल में बदलेंगे। अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है। क्या हो सकता है आप जीते? भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी दिल्ली नहीं जीतेगी और आप फिर एक बार सत्ता पर आएंगे। दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन को गंभीरता से सोचना होगा। जोर का झटका लगा है, घमंड चकनाचूर होगा। इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता हूँ। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। हम जीत रहे हैं, ये बीजेपी वाले भी कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं। 40 घंटे बाद असली नतीजों में कौन जीत रहा है? 8 फरवरी का रुझान क्या दिख रहा है? मोदी ने एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के बाद क्या कहा है? देश दूसरी बार तीसरी बार हमें सेवा करने का मॉडल बनाती है। देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। दिल्ली के दंगल के 3 नए और फाइनल एग्जिट पोल में क्या पता चला है? अब की बार हवा का रुख किस ओर मुड़ा है? क्या इन तीनों एग्जिट पोल्स में भी मोदी के नाम पर ही मुहर लगी है? बीजेपी का ही सिलेक्शन हुआ है? और क्या केजरीवाल राहुल दोनों का पूरी तरह से रिजेक्शन हुआ है? 5 फरवरी को 11 एग्जिट पोल्स आए। 11 में 8 एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की। 3 एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी के नाम पर मुहर लगाई। 6 फरवरी को आए 3 नए एग्जिट पोल्स ने क्या नंबर दिया है? क्या इन तीनों ने भी नरेंद्र मोदी की पार्टी को ही 8 फरवरी वाला ग्रीन सिग्नल दे दिया है? तो चलिए एक एक करके आपको 6 फरवरी के पहले, दूसरे और तीसरे एग्जिट पोल का डेटा दिखाते हैं। एग्जिट पोल नंबर 1 है एक्सिस माई इंडिया का। इसके मुताबिक साउथ दिल्ली की 10 सीटों में से 5 सीट बीजेपी और 5 सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है। इन 10 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 45% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 44% रह सकता है। इसी एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की 10 सीटों में से बीजेपी को 6 और आपको 4 सीट मिलने का अनुमान है। यहां बीजेपी का वोट शेयर 47% और आपका वोट शेयर 43% रह सकता है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक चांदनी चौक की 10 सीटों में से बीजेपी को 7 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। इन 10 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 46% और आपका वोट शेयर 45% रहने का अनुमान है। अब नई दिल्ली की 10 सीटों की बात करते हैं।
एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो इन 10 में से 7 सीटें बीजेपी और 3 सीटें आप जीत सकती है। बीजेपी यहां अपना वोट शेयर 49% तक ले जा सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 41% पर अटक सकती है। वेस्ट दिल्ली में बीजेपी ने आपका एक तरह से सफाया कर दिया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक वेस्ट दिल्ली की 10 सीटों में से बीजेपी 8 और आप 2 सीटें जीत सकती है। इन 10 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 50% और आपका वोट शेयर 42% रह सकता है। बिल्कुल यही चीज ईस्ट दिल्ली के 10 सीटों पर रिपीट होती दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक ईस्ट दिल्ली की 10 सीटों में से बीजेपी 8 और आप 2 सीटें जीत सकती है। यहां बीजेपी का वोट शेयर 49% और आपका वोट शेयर 41% रह सकता है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। यहां बीजेपी बहुत आगे निकल सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की 10 सीटों में से बीजेपी 9 और आप सिर्फ 1 सीट जीत सकती है। इन सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 51% और आपका वोट शेयर 36% रहने का अनुमान है। ओवरऑल सीट शेयर और वोट शेयर की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 45 से 55 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 15 से 25 सीटों पर अटक सकती है। कांग्रेस 0 से 1 सीट जीत सकती है। अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीट जाने का अनुमान है। वोट शेयर की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 48%, आम आदमी पार्टी को 42%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 3% वोट मिलने का अनुमान है। दिल्ली का सबसे नया एग्जिट पोल नंबर 2 है सीएनएक्स का। इसके एग्जिट पोल के मुताबिक अब की बार दिल्ली में बीजेपी 49% वोट शेयर के साथ 49 से 61 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 41.52% वोट शेयर के साथ 10 से 19 सीट जीत सकती है। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को सिर्फ 5.37% वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल नंबर 3 है टुडेज चाणक्य का, जिसने इस बार दिल्ली में बीजेपी की बम्पर लहर का अनुमान जताया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 49% वोट शेयर के साथ 51 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 41% वोट शेयर के साथ 19 सीटों पर अटक सकती है। अन्य के खाते में 10% वोट आने का अनुमान है। इस एग्जिट पोल में अन्य को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। यानी दिल्ली चुनाव को लेकर आए अब तक के 14 एग्जिट पोल्स में ज्यादातर एग्जिट पोल्स में क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की ग्रैंड वापसी होने वाली है। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद मोदी की पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने वाली है और अगर ये सारे सर्वे सही हो गए तो इस बात पर मुहर लग जाएगी कि देश में मोदी की गारंटी ही सबसे बड़ी गारंटी है। बाकी सारे लीडर्स में नरेंद्र मोदी ही सबसे पॉपुलर है। कम से कम 50 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में जीतने जा रही है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है उसमें हम 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। कि जहां तक एकाधिकार की बात है तो अरविंद केजरीवाल को ये मालूम होना चाहिए कि 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 2017 का नगर निगम का चुनाव हो, अरविंद केजरीवाल स्वयं मुख्यमंत्री थे। 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, हमने 55% से ज्यादा वोट दिल्ली के अंदर लिया है। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि उनका एकाधिकार है। बहुत अच्छी मार्जिन वाली जीत हम पचमढ़गंज से हासिल करेंगे। 18 से 20 हजार मार्जिन मेरे हिसाब से होना चाहिए इस बार पचमढ़गंज। पार्टी के नेताओं से क्या बातचीत हो रही है? कल से नेता सारे अस्वस्थ हैं और दिल्ली में सरकार बनने जा रही है और सब लोग चाहते, सब लोगों के सारे एग्जिट पोल में पचमढ़गंज जीत बता रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से ज्यादा मजबूत तो कोई है नहीं इन दोनों में से। जब उसको हमने 2020 में वो हारते हारते बचा, मैं जीतते जीतते बचा और 4 बजे तक केजरीवाल जी का जश्न हमने मनाने नहीं दिया। तो आप सोच लो उस टाइम जब वो डिप्टी सीएम था, शिक्षा मंत्री था, एजुकेशन मॉडल में चुनाव लड़ा जा रहा था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, 18 मिनिस्टर थे, तो वैसे आदमी को हमने 12 राउंड तक पीछे रखा और वो आदमी हारते हारते बचा। तो आप सोचो कि ये लोग क्या करेंगे जब वो इतना बड़ा आदमी हारते हारते बचा, तो ये लोग क्या करेंगे? ओझा जी का क्या होगा फिर? ओझा जी गेटन वजह से आए हैं, वहीं से वापिस चले जाएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। दिल्ली निश्चित रूप से भाजपा की तरफ बढ़ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। दिल्ली की दुर्दशा हुई कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों के कारण से जो परिणाम आए, जनता निराश है
और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने वाली है। दिल्ली वालों ने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को, अपने भविष्य का निर्णय लिया है और ये उसी का परिणाम कल आप एग्जिट पोल में देख रहे हैं। दिल्ली जाग गई है और आप उसका एग्जिट पोल से बेहतर रिजल्ट आप देखेंगे 8 तारीख को। महादेव की कृपा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक है, उनका विश्वास है, उनके किए हुए कार्यों का असर है कि उनका नाम हम लोगों को खाली लेना है। और सारे पूर्वांचलियों को मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद, समस्त दिल्ली को अभी से दिल से बधाई देता हूँ। देखो दर्द तो होता है, पीड़ा है, लोगों को थोड़ा दर्द समझ रहे हो। उनको लगा था कि वो लोग अजय हैं, रावण को भी लगा था कि हम अजय हैं, है ना? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये झटका है, दर्द है, बड़ा जोर का झटका लगा है और घमंड चकनाचूर हो गया। दिल्ली ने मोदी के नाम पर बम्पर वोटिंग की है। एग्जिट पोल से तो यही संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली के वोटर्स में मोदी की इस पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाइए एग्जिट पोल्स के कुछ और आंकड़ों से समझिए। सबसे पहले एज वाइज वोट शेयर देखिए। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 18 से 25 साल के 46%, 26 से 35 साल के 43%, 36 से 50 साल के 48%, 51 से 60 साल के 49% और 61 या उससे ज्यादा उम्र के 52% वोटर्स ने सेलेक्ट किया है। इसी पैमाने पर आम आदमी पार्टी को 18 से 25 साल के 44%, 26 से 35 साल के 47%, 36 से 50 साल के 42%, 51 से 60 साल के 40% और 61 या उससे ज्यादा उम्र के 39% वोटर्स ने वोट दिया है। जेंडर वाइज डेटा की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 50% पुरुषों और 46% महिलाओं का वोट मिला है, जबकि आम आदमी पार्टी को 40% पुरुषों और 44% महिलाओं ने वोट दिया है। यानी वोटर्स, खासकर महिला वोटर्स ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। कास्ट वाइज वोट शेयर में भी बीजेपी ने एज ले ली है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कास्ट वाइज टोटल वोट शेयर में बीजेपी को 48% और आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले। यानी साफ दिख रहा है कि अब की बार दिल्ली के चुनाव में रेफरेंडम इस बात को लेकर हुआ है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी को लाया जाए या केजरीवाल की पार्टी को फिर से मौका दिया जाए। कांग्रेस तो कहीं रेस में दिखी ही नहीं है और एग्जिट पोल के नंबर्स भी यही बता रहे हैं। दिल्ली वालों ने मोदी पर ज्यादा ट्रस्ट दिखाया है, केजरीवाल पर भरोसा नहीं जताया है। रिजल्ट आने दीजिए, निस्संदेह रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, क्योंकि मोदी जी के मुख से कुछ चीज निकलती है तो वो समझ लीजिए उस काम के पूरा होने की गारंटी। और फिर मोदी जी के नाम के पीछे उनका ट्रैक रिकॉर्ड, जो कहा वो करके दिखाया, तो लोगों का विश्वास बना कि मोदी जो कह रहे हैं, क्योंकि मोदी की डिलीवरी 100% है, अरविंद केजरीवाल की डिलीवरी नहीं है। निस्संदेह परिणाम वही होगा जो हम समझ रहे हैं। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स हो, तमिल, तेलुगु या भाषाभाषी वोटर जितने भी हैं, इन सब ने भरपूर प्यार माननीय प्रधानमंत्री को दिया है। संतुष्टि से कह रहा हूँ, परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है। जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, जो कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट आ रही है, जो पन्ना प्रमुखों की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख हैं उनकी रिपोर्ट आ रही है, जो जनता का फीडबैक आ रहा है, उन सब से ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर निश्चित तौर के ऊपर वापस सत्ता में वापसी कर रही है। और डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो ये डबल विकास होगा, ऐसा लोगों को मन में आया है और इस बार भरपूर भर के वोट दिया है। अरविंद केजरीवाल जी भी, किसी को भी गलतफहमी ऐसी हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 बार इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करके और बहरूपिये का रूप अपना अदा करके कामयाबी दिल्ली में प्राप्त कर गए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल को समझ, अरविंद केजरीवाल उसी हवा में जी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के चुनाव में भी ये कहा था कि जो विधायक है इनकी एंटी इनकम्बेंसी है, ये घर बैठ जाए और लोकसभा के चुनाव में मेरे नाम से मैं चुनाव जीतूंगा, और वोट जेल के नाम से मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या हुआ लोकसभा में? तो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के बयान याद दिलाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली के लोगों ने, जैसे देश के लोगों ने नकारा है। उत्तरांचल में नकारा, गोवा में नकारा, यूपी में नकारा, हरियाणा में नकारा, हर जगह 1% वोट नहीं मिली। तो दिल्ली के भी सम्मानित लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है।
अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए तो दिल्ली में मोदी वो चमत्कार कर देंगे जो 32 साल पहले साल 1993 में हुआ था, जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी। मगर उसके बाद दिल्ली की सत्ता बीजेपी से दूर होती चली गई। 1998, 2003, 2008, 2013, 2015, 2020 बैक टू बैक 6 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली। बीजेपी 27 साल तक दिल्ली में कमबैक ही नहीं कर सकी। 2014 में जब मोदी की सुनामी आई तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली, मगर 2015 की दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 सीट पर अटक गई। केजरीवाल 67 सीट के साथ सरकार बना गए। इसी तरह 2019 में भी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें मोदी ने जीती, लेकिन 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी 8 सीट पर रुक गई। केजरीवाल ने 62 सीटें जीतकर फिर से सरकार बना ली। मगर जो 2015 में हुआ, जो 2020 में हुआ, कम से कम वो 2025 में होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने 24 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें भी जीती और अब 2025 के दिल्ली चुनाव में एग्जिट पोल के आंकड़े भी बता रहे हैं कि मोदी और मोदी की पार्टी ही जीतने वाली है। एग्जिट पोल के मुताबिक केजरीवाल के अभेद्य किले में मोदी ने सेंध लगा दी है और मोदी ने मौका देखकर 8 फरवरी से पहले ही इशारों इशारों में जीत वाली शायरी भी सुना दी है, कविता भी सुना दी है। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। नीरज जी ने उस समय कहा था, मेरे देश उदास न हो। नीरज जी ने अपनी कविता में कहा था, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा और हमारा सद्भाग्य देखिए, हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। सवाल है कि मोदी में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी में नहीं है, जो अखिलेश यादव में नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल में नहीं है। देश को इनमें से किसी नेता पर नहीं, मोदी पर ही यकीन क्यों है? इसे आप दिल्ली में इंडी अलायंस में पड़ी फूट और एग्जिट पोल्स के आंकड़े आने के बाद देश भर में इंडी में पड़ी फूट से समझिए। इंडी अलायंस में राहुल कई चुनाव में हार का रिकॉर्ड बना चुके हैं। इस वक्त कांग्रेस के पास गिन करके 3 राज्यों यानी हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में ही अपनी सरकार है। ममता के पास सिर्फ बंगाल है, डीएमके के पास तमिलनाडु है, जेएमएम के पास झारखंड है, लेफ्ट के पास केरल है। रही बात अखिलेश यादव और तेजस्वी की, तो यूपी में अखिलेश 2017 से ही सत्ता से बाहर हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी भी 2005 से ही बिहार में अपनी खुद की सरकार नहीं बना पाई है। और दिल्ली का एग्जिट पोल देखने के बाद मोदी के हर विरोधी की हार वाली एक खींच अब कैमरे पर भी दिखने लगी है। हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करते हैं। इन कंपनियां जो एग्जिट करती हैं उनको पैसा कौन देता है? चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता हूं। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने।
आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। अब नेशनल लेवल पर इंडी अलायंस का एक और बड़ा विकेट गिरने वाला है। एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही हुए तो केजरीवाल की हार पक्की है। दिल्ली में वैसे भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से दुश्मनी मोल ले चुकी है और राष्ट्रीय स्तर पर इंडी के द एंड की पूरी पटकथा दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों ने लिख दी है। इंडी में तू मैं अभी से शुरू हो चुकी है। संजय राउत कांग्रेस को कोस रहे हैं, दीदी की पार्टी इंडी से कांग्रेस को हटाने की बात कर रही है और दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच एक्चुअल नतीजों से पहले एग्जिट पोल आने के बाद ही ठन गई है। अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। अभी तो नहीं लगता है कि जितना ये आप आदमी को कमजोर मान रहे हैं उतनी वो होगी। बाकी देखते, अब चुनाव के बाद आंकलन है, एग्जिट पोल आ गए और चीज आ गई तो कुछ खास नहीं पता है क्या हो रहा है। बदलाव बहुत से लोग चाह रहे थे, बहुत से लोग नाराजगी भी दिखा रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी में कम से कम उनको उस तरीके का भरोसा नहीं दिख रहा था और शायद उनको लगा कि कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए। मैं अटकलें लगा रहा हूं, बाकी क्या बनता है वो तो परसों पता चलेगा। पर जो एक तरफा बिल्कुल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हो सकता है वो स्थिति ना हो सकता है ज्यादा कांटे की हो या हो सकता है आप जीते, पर मैं कह नहीं सकता। जिस पोल में कहा है, एक्चुअल पोल हुआ है, उसका निर्णय तो 8 तारीख को होगा। जिस पोल ने महाराष्ट्र में ये भी कहा था कि हम लोग जीत रहे हैं, महाविकास आघाड़ी जीत रही है। जिस पोल ने ये भी कहा था हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। अब देखेंगे 8 तारीख को लोगों ने वोट किया है। हमें विश्वास है कि बीजेपी दिल्ली नहीं जीतेगी और आप फिर एक बार सत्ता पर आएगी, हमारा विश्वास है। जमीन पर जो हमने पिक्चर देखा है वो अलग था। जनता ताकतवर है। 8 तारीख को हम देखेंगे क्या होता है। इस एग्जिट पोल में अगर कोई सच्चाई है तो इसके लिए इंडिया गठबंधन को गंभीरता से सोचना होगा कि सबसे बड़े दल होने के नाते जिस प्रकार से कांग्रेस ने हरियाणा में या दिल्ली में या उससे पहले महाराष्ट्र में हारी है, उसमें इस गठबंधन का लीडरशिप करते हुए क्या उनको स्थान पर रहना चाहिए, यह सभी घटक दलों को सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इंडी में शुरू हुई उठापटक पर चुटकी ले ली है। अगर 8 फरवरी को दिल्ली में आप और कांग्रेस हारी तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कैसे अकेले रह जाएगी, मोदी ने इसकी भविष्यवाणी भी कर दी है। ये जो उन्होंने रास्ता चुना है ना, औरों की लकीर छोटी करने का, लोकसभा के बाद भी जो उनके साथ थे वो भी भाग रहे हैं, तो उनको पता चला गया ये तो हमें भी मार डालेंगे। और यही उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज ये हाल हो गए हैं कांग्रेस के। देश की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी के आंदोलन से जुड़ी पार्टी, इतनी दुर्दशा। ये औरों की लकीर छोटी करने में अपनी शक्ति खपा रहे हैं ना। अगर वो खुद की लकीर लंबी करते तो उनकी ये दशा नहीं होती। और मैं बिना मांगे एडवाइस दे रहा हूं, आप अपनी लकीर लंबी करने में मेहनत कीजिए, सोचिए, तो कभी न कभी देश आपको भी ये 10 मीटर दूर यहाँ आने का अवसर देगी। मैसेज क्लियर है। दिल्ली के एग्जिट पोल्स में मोदी और मोदी की पार्टी क्लियर कट विनर के तौर पर आगे बढ़ती दिख रही है, जबकि दूसरी तरफ केजरीवाल और राहुल दोनों की हालत बुरी हो रखी है।
अगर 8 फरवरी को एग्जिट पोल के नंबर सही साबित हुए तो इंडी का बड़ा विकेट गिरेगा। दिल्ली में वो नेता हारेगा जिसका स्ट्राइक रेट इंडी में बाकी सारे नेताओं से बेहतर था, जो सबसे तेज चल रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस दिल्ली के एग्जिट पोल्स में एक बार फिर करारी हार की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। राहुल बैक टू बैक कई लॉन्चिंग के बाद भी ठीक से लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। अगर एग्जिट पोल्स के आंकड़े सही साबित हुए तो दिल्ली में लगातार चौथी बार कांग्रेस पार्टी या तो सिंगल डिजिट में सिमटने वाली है या फिर जीरो पर रहने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है, मोदी ने यह बात भी कह दी है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे सबका साथ सबका विकास, इसके लिए कोई अपेक्षा करना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि वो इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है। उसके लिए सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है। कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, सबका गालमेल था। जहां सबका गालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट। दिल्ली में अब की बार क्या मुसलमानों ने अपनी नई चुनावी पारी शुरू की है? क्या दिल्ली के मुसलमानों को अब मोदी कबूल है? क्या मौलानाओं के दिमाग में मोदी का डर निकल चुका है? दिल्ली का मुसलमान इस बार सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में नहीं बटा, दरअसल वो 4 टुकड़ों में बटा है। दिल्ली की 70 में से 50 सीट अगर मोदी जीत रहे हैं तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब करीब 80% बैठता है। इस स्ट्राइक रेट तक बीजेपी कैसे पहुंचती दिख रही है, इसको हम समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। क्या दिल्ली के मुसलमानों ने झाड़ू को झटका दे दिया है? क्या मुसलमानों का पंजे से भी मोह भंग हो गया है? क्या मुसलमानों ने कमल का बटन दबाया है? क्या दिल्ली में मुस्लिम वोट 3 नहीं 4 टुकड़ों में बटा है? भारत में चुनाव दिल्ली में हो या कहीं और, आमतौर पर यह माना जाता है कि मुसलमान उसी पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराने का दम रखती है। लेकिन इस बार दिल्ली में मुसलमानों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि उन्होंने कमल का बटन दबाया है। 8 फरवरी से पहले यह केजरीवाल के लिए रेड अलर्ट है। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। दिल्ली का कट्टर मुसलमान भी अब मोदी के करीब आ रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति से उसका दिल भर गया है। अब वो विकास के डबल इंजन पर सवार होने को बेकरार है। वो मोदी के विरोधियों को डराने वाली राजनीति से अब उकता चुका है। दिल्ली के चुनाव में यह बहुत बड़ा चेंज है। यह चेंज यूपी के उपचुनाव में भी दिखा था। 65% मुस्लिम बाहुल्य कुंदर की सीट पर समाजवादी पार्टी की जमानत मुसलमानों ने जब्त करवा दी थी। अब सवाल है कि क्या दिल्ली का मुसलमान भी उसी पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है? एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को 74%, कांग्रेस को 15% और बीजेपी को 5% वोट दिया है। अन्य दलों को 6% मुसलमानों ने वोट दिया है। मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है,
और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर ख़त्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूँगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूँगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर ख़त्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है, और उससे कहीं ज़्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो 8 फरवरी को मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी केजरीवाल को बड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली में मोदी के विजय रथ को रोकने का ख्वाब टूट सकता है। नई दिल्ली सीट पर भी केजरीवाल कैच आउट हो सकते हैं। जंगपुरा की जंग में मनीष सिसोदिया क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। कालकाजी में चुनाव का कांटा आतिशी के बजाय विधूड़ी की तरफ झुक सकता है। पटपड़गंज में ओझा सर की क्लास शुरू होने से पहले ही क्लोज हो सकती है। दिल्ली की 70 सीटों में कहां बाजी पलटने वाली है और कहां फिर झाड़ू चलेगा? कांग्रेस का खाता खुलेगा या जमानत जब्त होगी? बीजेपी 27 साल बाद क्या सत्ता में दमदार वापसी करेगी? 36 घंटे, 2160 मिनट और 1,29,600 सेकंड बाद ईवीएम मशीन खोलेगी और पहली पिक्चर सामने आएगी। सबकी निगाहें नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हैं। यहां केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर इस बार 56.41% पोलिंग हुई है। 2020 में 53% वोट पड़े थे। पोलिंग परसेंटेज 3.41% बढ़ा है। यह बढ़ा हुआ परसेंटेज क्या केजरीवाल के लिए टेंशन की बात है? क्या इसने मोदी की गारंटी और डबल इंजन के लिए वोट किया है? प्रवेश वर्मा क्या नई दिल्ली में बाजी पलट देंगे? अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं मोदी जी के साथ में मिलकर। दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। बहुत सारे काम करेंगे। प्रवेश वर्मा के लिए नई दिल्ली विधानसभा में बाजी पलटकर केजरीवाल को हराना आसान नहीं है। 2020 में नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को 61% से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी को करीब 33% वोट मिले थे। जीत हार का मार्जिन 21,697 वोट का था। प्रवेश वर्मा इस अंतर को पार कर तभी 8 फरवरी को सबसे बड़ा उलटफेर कर पाएंगे, जब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का परफॉर्मेंस उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर हो। नई दिल्ली सीट पर 2020 में कांग्रेस को सिर्फ 4.21% और 2015 में सिर्फ 5.37% वोट मिले थे। लगता है कि जितना ये आप आदमी को कमजोर मान रहे हैं उतनी वो होगी। बाकी देखते, अब चुनाव के बाद आंकलन है, एग्जिट पोल आ गए। मैं कह सकता हूं कि जो पब्लिक का रिएक्शन कैंपेन के समय आ रहा था, क्या वो ट्रांसलेट कर रहा है हमारे लिए वोटर्स में, मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि आखिरी 3-4 दिन में थोड़ा सा काम भी हुआ, थोड़ा पैसे का खेल हुआ, तो मैं बहुत भरोसे से नहीं कह सकता हूं कि वोटर कहां गया है। मुझे लगता है कि अभी भी लोगों के अंदर में जो ये इनका मुफ्त बांटने का और फ्री का जो था वो ये एक था, और कोई आम आदमी पार्टी का कोई जादू नहीं है। उनको ये लगता है कि नहीं, ये गरीबों के लिए करते हैं, ये हमारे लिए सब फ्री दे देते हैं, और एक भरोसा है कि आगे भी हमको फ्री मिलता रहेगा। वो 20-25 हजार का जो आंकड़ा देते हैं उससे लोग नहीं विश्वास करते, लेकिन एक को लोगों में था। और कुछ मैंने देखा है 10-12 साल में लोगों का एक विकास के प्रति उतना, जितना मैं समझता हूं उतना रुझान होना चाहिए, जितना उतना नहीं था। कैंपेन के समय भी मैंने देखा।
कालकाजी सीट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कांटे के मुकाबले में फंसी हुई हैं। बीजेपी ने यहां से हैवीवेट रमेश विधुड़ी को उतारा है तो कांग्रेस ने अलका लांबा पर दांव खेला है। कालकाजी सीट पर 54.59% पोलिंग हुई है। 2020 में 58.4% वोट पड़े थे। इस बार 3.81% कम पोलिंग हुई है। कालकाजी में 15,000 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी वाले क्लस्टर के वोटर हैं। 2020 और 2015 यहां आम आदमी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। क्लस्टर में इस बार रेवड़ी से ज्यादा शोर मोदी के जहां झुग्गी वहीं मकान वाली गारंटी का है। अगर ऐसा हुआ और कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा ने मुस्लिम वोट काटे तो सीएम आतिशी बाजी हार सकती है। लोगों ने इस बारी दिल्ली के संपूर्ण विकास के लिए मोदी साहब पर विश्वास किया है कि मोदी साहब खुद मैदान में उतरे हैं और जैसे मैं देश को विकसित कर रहा हूं ऐसे ही दिल्ली को भी विकसित करूंगा, उस पैटर्न पे ये वोट पड़ा है। 45 पोलिंग बूथ है वहां पर जे क्लस्टर्स की। तो जे क्लस्टर के लोग भी मान रहे हैं कि केजरीवाल ने में ठगा है। लोकसभा में बोले 1000 वो नहीं मिला, पंजाब के लोगों को नहीं मिला, बसें कम हो गई, बहनें स्टैंड पर खड़ी रहती है, बस वाले ड्राइवर कंडक्टर भगा के ले जाते। क्यों? उनकी सैलरी नहीं मिल रही, डीटीसी घाटे में थी। ड्राइवर सोचता है कि मेरी सैलरी तब मिलेगी जब टिकट मिलेगा। तो ये सब चीजें लोगों के जहन में गई बातें।